और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां बिजली और उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ राजनीतिक परिवारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए यहां के लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 370 निरस्त होने के बाद युवाओं को जम्मू कश्मीर में रोजगार और विकास के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सुनहरे दिन होंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं। सर, आपने बहुत ही अहम बात कही कि 370 के बाद अब जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रही है। किस तरह से बदलाव देखिए बदलाव आप देखिए, आज हमने नियुक्ति पत्र दिए, जिन नौजवानों के हाथों में यहाँ अवांछित तत्वों ने पत्थर दिए, आज मोदी जी उन हाथों में स्किल दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो ये बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है कि उनके हाथों में आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके हाथों में आज वो हुनर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मोदी जी करने में लगे हुए हैं। अब काफी उम्मीदें काफी हैं यहाँ के नौजवानों को। अब किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे? 370 हटने के बाद जो केंद्र सरकार की योजनाएं जम्मू कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंचती थी, उनसे वो वंचित रहते थे। आज उन केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सारा लाभ जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलने लगा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ गया, टूरिज्म बढ़ेगा तो पैसा आएगा, लोगों का रोजगार चलेगा, रोज होटल चलेंगे, उनके दुकानें चलेंगी, तो और यहाँ पर उद्योग आएंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आएंगे तो इन सब चीजों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के द्वार खुलेंगे। और वो हम धीरे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में रौनक लौटने लगी है, टूरिज्म बढ़ने लगा है, नौजवानों में उत्साह और जोश आ गया है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, विकास के काम शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर विकास में अब तेजी के साथ भागीदार होने लगा है, बढ़ने लगा। कहा अलगाववादी जो ताकतें हैं वो कम हो गई, पत्थरबाजी कम हो गई, लेकिन कुछ सियासी नेता भी आपको लगता है ऐसे रहे जिन्होंने हमेशा गुमराह किया यहाँ पे? देखिए, जम्मू कश्मीर का एक दुर्भाग्य रहा कि यहाँ परिवारों का रहा, पर परिवारों ने सिर्फ परिवारों की चिंता की, जम्मू कश्मीर के आवाम की चिंता नहीं की, जम्मू कश्मीर के नौजवान की चिंता नहीं की। उन्होंने कैसे अपने परिवारों को पालना पोषना है, उनको कैसे बड़ा बनाना है, जम्मू कश्मीर का आदमी बड़ा बने ना बने इसकी चिंता नहीं की, जम्मू कश्मीर विकास में आगे बढ़े ना बढ़े इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने बड़ा बनने की चिंता की तो अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खानदानों के लिए। आज मोदी जी की सरकार में जम्मू कश्मीर के आवाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके नौजवानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ये काम मोदी जी की सरकार कर रही है। एक अंतिम सवाल ये होगा कि आपकी तरफ से इस बात को किस तरह से सुनिश्चित बनाया जाएगा कि अब जो आने वाला समय है जम्मू कश्मीर का, उसमें विकास की गति को जो है प्रगति मिलेगी? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख रहा हूं कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर के विकास का समय है। जम्मू कश्मीर का नौजवान स्वावलंबी बने, उसके हाथों में हुनर हो, रोजगार हो, सरकारी नियुक्ति पत्र हो, ये सब मैं देख रहा हूं। और जिस तरह जम्मू कश्मीर में हाईवे बन रहे हैं, गरीब लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का निधि है, चाहे उजाला योजना है, चाहे मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज है, ये सारी चीजें, चाहे व्यवसाय है, ये सारी चीजें आज जम्मू कश्मीर में मैं बदलते हुए देख रहा हूं। और आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सुखद होगा। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने वाला होगा और जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों की तरह संपन्न होगा। यहाँ के लोग संपन्न होंगे, खुशहाल होंगे, ये मैं देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए काफी सुखद होगा, उन्नति लाने वाला होगा, ये कहना है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।